और 83,99,999 योनि काटने के बाद जो ये मानव का शरीर मिला, ये 84 लाखवें नंबर का है। और यदि इसको भी हमने ऐसे ही गंवा दिया, इसको भी हमने ऐसे ही निकाल दिया, तो फिर इस शरीर की कोई मूलता हमारे पास में नहीं रही। एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है मानव का शरीर, और उसमें भी बड़ी कठिनता से मिलने वाला भगवत भजन। और वो भगवत भजन करने के लिए भी परमात्मा की कृपा हो। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम जी की कृपा होती है तब कोई कृपा ऐसी होती है जैसे खेतान परिवार पर हुई, और उन्होंने वीरगंज में यीशु महापुराण की कथा करवाई, तो ये कहीं प्रभु कृपा का कुछ आशीर्वाद है। जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक उसकी दया नहीं होती, आवाज ठीक नहीं है, कल जैसा सिस्टम कर दो बाबू उसको। जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक उसकी दया नहीं होती, तब तक कोई क्रम हम नहीं कर सकते। एक हम रोज ये विचार करते रहते हैं कि कल आएगा तो मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी, कल आएगा तो मैं भगवान का तो मैं भगवान की भक्ति करूंगी, कल आएगा तो मैं शिव मंदिर जाना चालू करूंगी, कल आएगा तब मैं अगला सोमवार आएगा तो मैं पशुपति व्रत करूंगी, कल आएगा तो मैं ये करूंगी, कल आएगा तो मैं ये करूंगी। और वो कल कभी नहीं आता। कल की जगह हमारा काल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर कल नहीं आता। हम प्रतिदिन ये विचार करें कि कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, और मालूम पड़े वो काल आकर खड़ा हो गया। कल तो नहीं आया, पर वो काल हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। शिव कथा कहती है कि जो आप कल करने वाले हो, और कल के ऊपर जो छोड़ कर बैठे हो कि कल आएगा तो मैं मंदिर जाऊंगी, कल आएगा तब मैं भगवान का भजन करूंगी, कल आएगा तब मैं एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करूंगी, कल आएगा तब मैं भगवान शंकर का गुणगान करूंगी, कल आएगा तो मैं भगवत भजन करूंगी, और कल के चक्कर में हमारा काल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये कल के चक्कर में काल बिल्कुल सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। आपने अगर एक बार मन बना लिया, आपने एक बार यदि विचार कर लिया, आपकी चित्त वृत्ति में यह भाव प्रकट हो गया कि हमें जो कुछ भी करना है वो आज ही करना है। हमें भजन भी करना है तो आज ही करना है, हमें मंत्र जाप भी करना है तो आज ही करना है, हमें स्मरण करना है तो आज ही करना है। कल के चक्कर में हम छोड़ते रहे और हमारे सम्मुख में काल आकर खड़ा हो गया। जितने भी लोग, जितने भक्त लोग शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, वो अपने हृदय में ये बात उतार कर रहे कि हमें कल पर नहीं छोड़ना। हम जब जब कल पर छोड़े हैं, हम जब जब कल की ओर अग्रण्य हुए हैं, तब वो कल हमारे हाथ में आया ही नहीं। और अंत समय कैसा आ गया कि वो कल के चक्कर में बस कल से मैं मंदिर जाना चालू करूंगी, कल से मैं भगवत भजन करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं मंत्र जाप करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं नाम कीर्तन करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं भगवत गुणगान करना प्रारंभ करूंगी। कल 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 करते 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 हमारी मृत्यु का जो समय है, हमारा जो काल है, वह हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने हमारे वेद हैं, ये सब हमको बताते हैं कि जो कुछ करना है हमको आज के अनुकूल करना है। मैं दुकान कल खोल लूंगा, अब मालूम पड़े कल तुम दुकान खोलोगे और आज अगर आपके पास में है और आज आपका अगर प्रबल है, अगर आपका आज प्रबल है तो फिर क्या सोचना। मैं कल दर्शन कर लूंगा, अगर आपका आज प्रबल है, अगर आपका पांव आज चल रहा है, शरीर ठीक है, सारी इंद्रियां आपकी बहुत प्रबल हैं, सारी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, सारी इंद्रियां ठीक है, सारी इंद्रियां आपकी काम कर रही है, तो फिर आपको चिंता का विषय नहीं। अपने आज को हमको प्रबल बनाना। शिव महापुराण की कथा कहती, भगवान शंकर का संवाद कहता, भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। हमारा आज हम क्यों ना प्रबल करें, और जब हमारा आज हम प्रबल कर लेंगे तो फिर हमें कल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं शंकर भगवान हमारे हाथ को थाम लेंगे और हमें हमारे मंजिल तक छोड़ देंगे। हमारे आज को हमें प्रबल करना। कल कल करते करते तो हमारा काल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, मृत्यु की घड़ी हमारे सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, हमारा मृत्यु का समय हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, फिर हम कुछ भी नहीं करते।
और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आपका अंत समय तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना चाहते हो वो भी आप नहीं कर सकते, जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवदेव महादेव ने माता पार्वती जी को अपने शब्दों में समझाया है। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे पार्वती, हे हिमालय सुता, बहुत ध्यान से सुनना पार्वती। जो आज की घड़ी है, जो आज का समय है, जो आज का पल है, बाहर की आवाज आ रही पर यहाँ की आवाज नहीं आ रही बाबू। जो आज की घड़ी है, जो आज का समय है, आज का जो पल है, आज का जो समय है, इसको जिसने साध लिया उसने संपूर्ण जगत को साध लिया। हम अपने आज के समय को नहीं साध पा रहे। हम जितना भी कार्य करना चाहते हैं उसमें हम दूसरे के समय के अनुसार उसको जमाने का प्रयास करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो हमारा आज का जो हमें समय मिला है वो कोई साधारण समय नहीं मिला, ये प्रभु की कृपा से समय मिला है। इस समय को जिसने साध लिया वो संपूर्ण जीवन के एक आनंद को पा जाता है। अब जरा विचार करिएगा, बाली के बेटे को आप जानते हो जिसका नाम था अंगद, और एक सुग्रीव का भी बेटा था। बाली के बेटे को तो आप पहचानते हो, रामचरितमानस में आपने बार बार संवाद सुना है कि साहब ये बाली का बेटा है अंगद, और बड़ा वीर था जिसने लंकाधिपति रावण के सम्मुख में अपना चरण जमा दिया था, और वो चरण ऐसा जमाया कि वो हिलता ही नहीं, इतना प्रबल चरण जमाया उसने। अब बाली के बेटे को तो आप पहचान गए, पर एक सुग्रीव का भी बेटा था जिसका नाम था दधिबल। ये सुग्रीव का बेटा है। और बहुत ध्यान देना महाराज जी, इस कथा को, दधिबल की कथा को जो लिया जा रहा है यहाँ पर, उसको लेने का कारण केवल इतना है कि दधिबल केवल एक ऐसा था जो भगवान के मुखाग्रविंद का दर्शन करना चाहता था। मनुष्य भले सीधा रहे पर मनुष्य का मन बड़ा टेढ़ा होता है। ये मन बड़ा टेढ़ा है महाराज। अब जैसे पटरी भले टेढ़ी है पर उसकी जो रेल है वो बिल्कुल एकदम सीधी है। नदी भले टेढ़ी है पर नदी में बहने वाला जल एकदम सीधा है। शरीर भले सीधा है पर मन एकदम टेढ़ा है। दधिबल ने ये विचार कर लिया कि मैं शिव की आराधना करूंगा, क्योंकि एक बार दधिबल जब खेल रहे थे और सुग्रीव ने दधिबल को देखा, तो सुग्रीव ने दधिबल को देखकर अपने गुरुजन से पूछ लिया कि मेरा पुत्र कितना विद्वान होगा, मेरा पुत्र कितना वीरवान होगा, मेरा पुत्र कितना ज्ञानवान होगा, मेरा पुत्र कितना धैर्यवान होगा। ये प्रबल में भी प्रबल कहलाएगा, मेरे भाई के बेटे से भी ज्यादा प्रबल मेरा पुत्र कहलाएगा। ये सुग्रीव की चित्तवृत्ति की बात है जो सुग्रीव कह रहा, जो सुग्रीव बोल रहा। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अपना घर में 4 भाई होते हैं, 5 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, 7 भाई होते हैं, 6 भाई होते हैं, जितना बड़ा आपका परिवार है, उस पूरे परिवार में एक बात अपने चित्तवृत्ति में उतार कर रखना कि बच्चों के सामने कभी उनके यश गुण का स्मरण न किया जाए। एक भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा सबसे ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। दूसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, मेरा बेटा वैसा है। तीसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है। चौथे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा इतना विद्वान है, मेरा बेटा सारा काम संभाल रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने पुत्र के सम्मुख में कभी उसके यश गुण को न गाने। उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि पिताजी कुछ नहीं कर रहे, मेरा चाचा का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरा काका जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरा ताऊ जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, सब मैं कर रहा हूं। ये उस बच्चे की चित्त बुद्धि में ये प्रसंग आना ही नहीं चाहिए। अगर आज उस बच्चे के मन में ये प्रसंग आ गया कि मैं कर रहा हूं, बाकी का कोई नहीं कर रहा, तो परिवार में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और आज अगर वो अपने चाचा के बच्चों को नहीं गिनेगा, आने वाले समय में वो अपने काका जी, चाचा जी, ताऊ जी को नहीं गिनेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो जिस माता पिता ने कहा था मेरा बेटा सब संभाल रहा है, ये तो कुछ नहीं करता, मेरे बेटे ने पूरा काम संभाल दिया, मेरे बेटे ने ये कर लिया, आने वाला समय ऐसा होगा कि माता पिता को भी वो बेटा नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति में अहंकार समाहित हो गया, उसकी चित्तवृत्ति में अभिमान समाहित हो गया, उसकी चित्तवृत्ति में अहम आ गया।
आप प्रयास करो, आप कहो कि भगवान की कृपा है, भोलेनाथ जी की दया है, उनकी करुणा, उनकी उदारता है, ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया, उन्हीं की सब कृपा है जो हमारे घर के इतने सारे बच्चे हैं ना, ये सब अपने अपने माता पिता के काम को संभाल लेते हैं। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा से हो रहा है। ये खेतान परिवार जब कथा करवाया और कथा लेने के लिए सुनील खेतान जी उनकी धर्मपत्नी के साथ में आदरणीय श्री निरंजन स्वामी जी के साथ में जब दिल्ली आए कथा के लिए, तो उनका एक बड़ा सुंदर भाव था। जब इन्होंने कहा स्वामी जी ने कि कथा वीरगंज में होगी और व्यवस्था ऐसी 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 करना होगी, तो खेतान जी की पत्नी और खेतान जी, उनके दोनों के मुख से एक ही शब्द निकला, गुरुजी चिंता मत करो, हमारा वीरगंज का एक एक भाई, हमारे वीरगंज का एक एक बच्चा कथा को संभालेगा और कथा आनंदमय होगी। ये शब्द खेतान परिवार के थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा खेतान परिवार इस कथा को संभालेगा, हमारा परिवार इस कथा को कराएगा या हमारा परिवार इस कथा को संभाल। उनका शब्द था मेरे वीरगंज का एक एक बच्चा, मेरे वीरगंज का एक एक भाई, मेरे वीरगंज की एक एक माता, मेरे वीरगंज का एक एक बच्चा इस कथा को संभाल ले। और उनका शब्द था कि महाराज जी इतनी बड़ी कथा वीरगंज क्षेत्र में कभी ना हुई है, ये तो शिव की कृपा से वीरगंज क्षेत्र में ये कथा हो रही है, ये देवज्ञ महादेव की करुणा समझिए, ये उनकी उदारता समझिए, ये उनकी कहीं कृपा होगी तब जाकर ये कथा का क्रम हमको श्रवण करने को मिला है, ये उनकी उदारता का विषय है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण बिहारी बोले तार तार, ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है जो बैठे है। और जब तक उसकी कृपा ना हो तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं हमारे जीवन, कोई आनंद का अनुभव नहीं हमारे जीवन। अब गदिबल खेल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, कथा में बड़ी ये डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा है। गदिबल खेल रहे हैं, पिता सुग्रीव ने कहा अपने गुरु जी से, इसका भाग्य क्या कह रहा है? अब इतनी सारी अरमान, इतनी सारी तमन्ना, इतनी सारी इच्छा, जब घर में बेटा जन्म लेता है तो माता पिता बड़ी इच्छा जागृत कर लेते हैं। एक पति पत्नी बाजार में लड़ रहे थे, दोनों झगड़ रहे थे। पति कह रहा था मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगा। पति चिल्ला कर कह रहा था नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहे मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, संत ने पूछ लिया क्यों झगड़ा कर रहे हो? पति कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। इतने में संत ने कहा बच्चे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पत्नी तो चिल्ला कर बोली अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, तीसरा महीना चल रहा है, अभी तो वो जन्म ही नहीं लिया है, अभी तीसरा महीना गर्भ में चल रहा है, तो वो जन्म लेगा तब तो ना बोलेगा। भाई जन्म लेगा ना तब तो ना बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा, अभी तो उसका जन्म ही नहीं हुआ। हम भी बस इसी चित्तवृत्ति में, यही चित्तवृत्ति में हम भी डोल रहे हैं। पति कहता है कि मेरी पत्नी चंद्रमुखी है, और कितनी भी चंद्रमुखी पत्नी मिल जाए उसके बाद भी पति हमेशा दुखी है। पत्नी कितनी भी चंद्रमुखी मिल जाए पति हमेशा दुखी ही है, और पति कितना भी सूरजमुखी मिल जाए तो भी जगदम्बा हमेशा दुखी ही है। इसका दुख का कोई केंद्र नहीं। वो चंद्रमुखी मिल गई तो भी ये दुखी है, और ये सूरजमुखी मिल गया तो भी वो दुखी है। शिवपुराण कर रही है, बाइक साइड आज पकड़, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सुग्रीव अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि ये बेटा कैसा है, इस बेटे का जो क्रम है, ये बेटा जो है ये विद्वान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, धैर्यवान बनेगा, बड़ा जागरूक बनेगा, ये पुत्र आखिर है कैसा? क्या है इस पुत्र में? इतने में गुरु अब अरमान कितने लगाए थे कि डॉक्टर बनाऊंगा कि इंजीनियर बनाऊंगा कि ये बनाऊंगा कि वो बनाऊंगा, अरमान कितने लगाए थे? इतने में गुरु जी के मुख से निकल गया ये बेटा अल्पायु है, इसकी आयु कम है, युवान अवस्था आएगी ये मर जाएगा, ये अल्पायु है। गदिबल अल्पायु है, सुग्रीव का बेटा अल्पायु है। सुग्रीव की आंख में आंसू भर गया, मैंने इतने अरमान लगाए थे, मैंने इतनी तमन्ना थी मेरी, इतनी इच्छा थी मेरी, इतना मैंने अरमान लगा कर रखा था कि मेरा बेटा इतना विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, धैर्यवान होगा, ये होगा वो होगा, कितने अरमान हमने लगा कर रखे थे, कितने। कितने अरमान संसार के लोग कितने अरमान लगा कर बैठते हैं, जरा विचार करिएगा, कितने अरमान। फिर आखिरी में होता जाता कुछ नहीं, एक ही लाइन गाने की याद आती है दिल के अरमान आंसुओं में।
इतने अरमान जोड़ के रखे। अभी कथा चल रही थी अकोला की, तो उसमें एक बात कही थी कि फिल्मों को देखकर, सीरियल को देखकर, नाटक को देखकर अपने जीवन को मत जियो, क्योंकि फिल्मों में लड़का लड़की की जब हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, उसके बाद फिल्म का एंड हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, हो जाता है ना। बस हीरो हीरोइन का मिलन हुआ और इन दोनों की शादी हुई और फिल्म का दा एंड हो गया। अब इनको क्या मालूम कि अभी तक जो दिखाया था ये तो सब लिपा पोती थी, सही फिल्म तो अब चालू हुई है। शादी के बाद का दिखाओ ना, टेंशन तो जब चालू होता है। शादी के पहले का दिखा दिया, लड़का वहां गया, गाड़ी पे बिठाया, लड़की को लेकर गया, वहां गया, घूमा फिरा, मॉल गए, ये करा, चाउमीन खाया, ये खाया, पानी पूरी खाई, ये सब दिखाया। लड़ाई भी हुई, न झगड़ा भी हुआ, न दोनों मिलने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के हो भी गए, और मालूम पड़ा जब शादी हुई तो फिल्म का द एंड हो गया। क्योंकि सही जहां एंड हुआ है, शादी के बाद जिंदगी की सही शुरुआत चालू होती है, तब मालूम पड़ता है कि जीवन जीना कैसे है। इधर से सास चिल्लाए, इधर से ससुर चिल्लाए, इधर से पति आंख दिखाए, इधर से पत्नी कुछ बोले। वो कहते हैं ना, शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का दूसरा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा वीरगंज सुनता है। अब शुरू तो अब हुआ है, प्रारंभ तो अब हुआ है, शुरुआत तो अब हुई है, पर हम वहां एंड हो गया। तो हमें फिल्मों से या कोई सीरियल से अपने जिंदगी की शुरुआत नहीं करना है। हमें अपने जीवन की शुरुआत परमात्मा की अविरल भक्ति से प्रारंभ करना है, और परमात्मा की अविरल भक्ति पर ही विराम दे देना है, क्योंकि वो संभाल ले, वो साथ ले। मेरे बाबा दया मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे दाता दया करना मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। आप दिल से उसे कहेंगे, आप दिल से उसे पुकारेंगे, आप दिल से उससे निवेदन करेंगे, तो वो सुख का अनुभव अपने आप करा। दीपल अल्पायु है, उसके प्राण युवान अवस्था में चले जाएंगे, मर जाएंगे। सुग्रीव आंखों में जल भर गया, सुग्रीव के नैनों में जल भर गया, सुग्रीव आंखों में जले। जिस बेटे के लिए इतनी आस लगाई थी, जिस बेटे के लिए इतना सोचा था, वही बेटा के लिए कह दिया गया कि ये मर गया, जुबान अवस्था में चले जाएगा, युवानी में इसके प्राण छूट जाएंगे। बेटे दलीपल ने शब्द सुना, एक बहुत अच्छी बात अपने जीवन में उतारिएगा। एक माँ ने पत्र लिखा है, देखिए। शीतल देव प्रसाद गुप्ता, वीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। मोबाइल नंबर ये लिखा है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथे से हिला दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। शीतल देव प्रसाद गुप्ता, वीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। गुरुजी, शिव महापुराण का मैं क्या वर्णन करूं, मैं क्या बताऊं। 2021 सितंबर का महीना, 5 तारीख मुझे हार्ट अटैक हुआ। तब हम हॉस्पिटल लेकर गए हैं, सारे परिवार वाले मुझको हॉस्पिटल लेकर गए। 5 दिन तक आईसीयू में भर्ती कर रखा, फिर रेफर कर दिया हमको काठमांडू के लिए। काठमांडू के हृदय गंगालाल अस्पताल में भर्ती करा गया। वहां पर जांच प्रारंभ हुई और 3 ब्लॉकेज आए, एक 100%, एक 80%, एक 60%। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ब्लॉकेज है। तभी परिवार के लोगों ने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, हम 8 दिन का समय दो, हम ऑपरेशन करा लेंगे। 8 दिन का समय मांगा गुरुदेव, और बाबा से प्रार्थना करी। आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनते थे टीवी पर, आपने शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लाकर पीने का वर्णन करा, और एक बेलपत्र शिव जी पे चढ़ी हुई कुंडकेश्वर महादेव के नाम से खाने का कहा। हमने
उसी दिन से जल चढ़ाकर और कुंदकेश्वर महादेव के नाम पर और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। और 6 महीने के बाद में फिर वापिस जांच कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी सारी ब्लॉकेज समाप्त हो गई है और तुम्हारा हार्ट काम करना प्रारंभ कर दिया है और तुम ठीक हो गए, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब ठीक हो बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस ये वो कृपा करता है तो अपने आप सब कार्य सफल होकर चले जाते हैं। जब तक वो कृपा ना करे तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है और ये उसी की दया है। अब दधीपल के मन में ये भाव प्रकट हो गया, दधीपल के मन में ये भाव आ गया कि भाई मेरा जो समय है, मेरा जो समय बताया कि मेरे प्राण छूटने का समय है, अर्थात मेरी युवान अवस्था में ही मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे। सूचना केवल मृत्यु की मिले तो व्यक्ति कांप जाता है। केवल सूचना मृत्यु की मिले व्यक्ति कांप जाएगा। आपने जितने लोग बैठे हैं ना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, इनसे पूछा जाए आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? अरे बोलो तो जम के। आप में से कोई पूछे इतने लोगों से कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, तो जितने बैठे हो ना सब हाथ उठा दोगे कि हम सब कहां जाना चाहते हैं? जम के बोलो जरा। स्वर्ग जाना चाहते हैं। अब कोई तुमसे कह दे कि स्वर्गवासी कितने होना चाहते हैं, कोई हाथ उठाएगा क्या? नहीं। स्वर्ग सब जाना चाहते हैं पर स्वर्गवासी कोई नहीं होना चाहता है। उसी तरह भगवान तो पाना है पर भगवान के मंदिर तक नहीं जाना है। भगवान को तो पाना है पर हमें भजन नहीं करना है। भगवान को तो पाना है पर हमें कथा नहीं सुनना है। भगवान को तो पाना है पर हमें भगवान की भक्ति में नहीं रमना है। तो ईमानदारी से बोलो, बिना मरे स्वर्ग मिल जाएगा क्या? जब बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता तो जरा विचार करिए बिना भजन के भोलेनाथ कैसे प्राप्त हो सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें भगवत स्मरण को बढ़ाना, अपनी भक्ति को बढ़ाना, अपने भजन को बढ़ाना, अपने मंत्र स्मरण को बढ़ाना है, हमारे भगवान की अविरत भक्ति को हमें बढ़ाना, भगवान के भजन को बढ़ाना। जब हमारा भगवान का भजन बढ़ने लगेगा तो भगवान हमारे करीब में आने लगेगा। भजन बढ़ा कि परमात्मा हमारे पास में आना प्रारंभ हुआ। और सरल भाषा में समझ लो रे नेपाल वालों, छत पर दाना डालोगे तो पक्षी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। आएगा ना? अब कल तुमसे जितनी बात पूछी थी तुमने बहुत धीमी आवाज में बोली थी, आज सबकी आवाज अच्छी खुल गई, जरूर तुम गरारा करके आए। सबकी आवाज जोरदार हो गई हो। बस 7 दिन में तुम्हारी आवाज इतनी तेज होना चाहिए कि नेपाल देश से आवाज लगाओ और भारत देश में हमारे पास पहुंच जाए, तो समझो कि कथा जोरदार हुई। हर हर बोल बम का नारा है। तो बस यही तत्व है। छत पर दाना डाला, छत पर दाना तुमने डाला और छत पर दाना डाला तो पक्षी आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा। आएगा। जब तुमने छत पर दाना डाला है तो पक्षी आएगा भी, बैठेगा भी, दाना चुगेगा भी और थोड़ी देर बैठकर फिर जाएगा। उसी तरह तुमने बैठकर अगर भजन गाया है, तुमने बैठकर भगवान का भजन किया है, तुमने बैठकर 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, तुमने बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तो महादेव भी आएगा और भगवान का भजन करने वाले की कृपा बरसाकर जरूर। वो आता जरूर है, बस तुम्हारे भजन पर निर्भर करता है कि तुम्हारा भजन कैसा, तुम्हारी भक्ति कैसी, तुम्हारा स्मरण कैसा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। महाराज आपकी भक्ति कैसी है? दधिबल को मालूम पड़ गया कि मैं अल्पायु हूं। माता पिता के साथ में दधिबल रह रहा है और उसको मालूम है कि अब मेरी उम्र नहीं है इतनी। माता पिता ने मन में विचार कर लिया कि बेटा अल्पायु है, हमारे सामने बेटे के प्राण छूटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो बेटे से कह दिया कुछ ऐसा कर जाओ अपनी जिंदगी में कि लोग तुम्हारा नाम ले। ऐसा मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो तो काम ऐसा कर कर चले जाना कि लोग आपका स्मरण करें। पूरे जितने भी देवी देवता हैं, सारे देवताओं का नाम उठा लो, किसी भी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा। भगवान विष्णु के नाम के आगे महा लगा क्या? केवल देवादिदेव महादेव के आगे एक लगाए महादेव, बाकी के किसी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा।
हम अपने नगर में, अपने वीरगंज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो हम क्या कहते हैं, महापुरुष है। महापुरुष मतलब महाशब्द लगाया, महासंबोधन लगाया। महासंबोधन कब लगाया, जब उसने कोई अच्छा काम किया, जब उसने कोई अच्छा कार्य अपने वीरगंज के लिए, जब अच्छा कार्य अपने नेपाल देश के लिए, जब अच्छा कार्य अपने देश के लिए अगर कोई करता है तो हम उसके आगे लिख देते हैं महापुरुष। किसी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा। इंद्र के आगे महा इंद्र लिखा क्या, कुबेर जी के आगे महाकुबेर लिखा क्या, गरुण जी के आगे महागरुण लिखा क्या, ब्रह्मा जी के आगे महाब्रह्मा लिखा क्या, भगवान नारायण के आगे महाब्रह्म भगवान विष्णु लिखा क्या? नहीं, केवल देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनके नाम के आगे महासंबोधन लगाया गया, जिनको देवों का देव महादेव कहा गया। और महादेव का संबोधन कब लगाया गया? क्योंकि वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जानवर हो, जो भी हो, भगवान का महासंबोधन इसलिए लगाया गया क्योंकि मेरे देव अधिदेव महादेव खुद नहीं खाते, दुनिया के लोगों को खिला देते हैं। मेरे महादेव खुद नहीं पीते, दुनिया के लोगों को अमृत पिला देते हैं। अगर आप होते तो सबसे पहले अमृत आप पीते, विष नहीं पीते, और मेरे महादेव ने विष पिया और अमृत संसार के लोगों को पिला दिया कि तुम पियो। महासंबोधन ऐसे ही नहीं लग जाता। महासंबोधन कोई साधारण संबोधन नहीं है, जो सबके लिए जिया, जिसने सबके लिए किया। देवता आए उनको भी दिया, पशु आए उनको भी दिया, पक्षी आए उनको भी दिया। जो महादेव के पास में आए, मेरे देव अधिदेव ने सबको दिया, इसलिए उनके नाम के आगे महा का संबोधन लगा। और वो देव अधिदेव महादेव जो सबको दे रहा। महापुरुष का मतलब क्या है? जो सबके लिए जिया, सबके लिए जिसने कार्य किया, सबके लिए सबके प्रति जिसने किया, उसके नाम के आगे महासंबोधन लगा दिया गया, उसके नाम के आगे महासंबोधन किया गया। अब ददीबल ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और ददीबल ने कहा, पिताजी मेरे प्राण जाएंगे, आप दुखी हो गए, आपकी आंखों में अश्रु आएगा, इसलिए कि मैं आपको छोड़कर कहीं चले जाऊं। व्यक्ति जब बहुत दुखी हो जाता है तो वो मरने का सोचता है। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा दुख आया और वो मरने का विचार करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़े से दुख में मरने का विचार न करिए। जब दुख तुम्हारे ऊपर आ जाए तो हमें मरना नहीं है, हमारे दुख को हमें मार देना है। अर्थात हमें भगवान शंकर की शरण में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हमें जपना है। जब हम भगवान के नाम को जपेंगे तो हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाए, अपने आप समाप्त हो जाए। हमें अपने शरीर को समाप्त नहीं करना। हम अपने शरीर को समाप्त ना करें, हम अपने भीतर जो दुख उतर रहा है, हमारे भीतर जो दुख आया हुआ है, हमें जो भीतर से दुख सता रहा है, उस दुख को हमें समाप्त करना। ददीबल ने विचार करा कि मैं मरने वाला हूं। अब ददीबल को लगता कि मैं मरने वाला हूं तो क्यों कहीं जाऊं, परंतु ददीबल ने विचार करा, सुग्रीव के पुत्र ददीबल ने विचार करा कि मैं मरने वाला हूं, कहां जाऊं? तो ददीबल ने विचार कर देवर्षि नारद से पूछा, मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैं अधोगति में अर्थात मैं आधी उम्र में चले जाऊंगा, मैं अल्पायु हूं, आप बताओ मुझे करना क्या है? तब उनको कहा कि आप जाकर समुद्र के बीच में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करो। समुद्र के बीच में बैठकर शंकर भगवान की आराधना ददीबल ने करी। जब ददीबल ने शंकर भगवान की आराधना करी तो भगवान शिव ने ददीबल को तुरंत केवल शीश का दर्शन दिया, केवल शीश का, और पूरा शरीर छुपा लिया। और महादेव ने पूछा, बोलो ददीबल क्या बात है? ददीबल कहते हैं मैं अल्पायु हूं, मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा, ददीबल अगर तुम्हारे प्राण जाएंगे, संसार में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। पहले भी कथा में फिर कहते हैं, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, डेंटिंग पेंटिंग करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे अरे बोलो तो भी मरोगे, रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, अरे बोलते क्या दम के, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। अब इतना कहा तो किसी ने पूछ लिया, तो फिर हम कथा काय को सुने जब मरना ही है? तो मरना ही है तो कथा सुन के करेंगे क्या? बस केवल एक अंतर है, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। अंतर केवल इतना है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, मुख से पकड़ती है बिल्ली, 7 घर अपने बच्चे को लेकर जाती है, पर बिल्ली का बच्चे के शरीर से रक्त नहीं निकलता, बिल्ली का बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली ने अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ा तो बच्चा लहूलुहान नहीं होता, और बिल्ली अपने मुख से जब चूहे को पकड़ती है तो लहूलुहान कर देती है, वो मर जाता है। उसी तरह जो भगवान की कथा में जाकर बैठता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह पार उतर जाता है, मरता नहीं, लहूलुहान नहीं होता, कष्ट नहीं भोगता नरकों का। मरना निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो भी जाओगे, नेपाल में रह लो चाहे इंडिया में रह लो, ये तो निश्चित है। अन्ना क्या है? भगवान देवादिदेव महादेव ने ददीबल से कहा, ददीबल
प्राण तो जाएंगे निश्चित है, तो कुछ ऐसा कर कर चले जा कि जीवन में तेरा नाम भी गुणगान किया जाए। ददीबल ने कहा आप बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? बस जब राम और रावण का युद्ध हो, देवरिया महादेव कह रहे हैं, जब राम और रावण का युद्ध होगा, रावण के सारे बेटे मर जाएंगे, तब रावण का एक बेटा जिसका नाम रहेगा नारंतक, वो बेटा इतना वीर रहेगा, उस बेटे को मारना कोई आसान बात नहीं रहेगी। कुंभकर्ण मर जाएगा, मेघनाथ मर जाएगा, सब मारे जाएंगे, तब रावण अपने बेटे नारंतक को बुलाएगा। उस नारंतक को, जो शंकर की आराधना करने वाला होगा, शिव की उपासना करने वाला होगा, जो अपने मृत्यु सामने देखने के बाद भी मृत्यु का भान ना होकर भगवान की भक्ति में रमा रहेगा, वो नारंतक को मार सकता है। इसलिए एक काम कर, तू भगवान शिव की भक्ति में जैसे आज रमा है वैसे और रम जा। प्रभु मुझे केवल आपके मुख का बार बार दर्शन करना है। भगवान ने कहा तो फिर एक काम कर, नेपाल की पावन धरा पर जहां मेरा मुख आज भी विराजमान है, वो डोलेश्वर पर जाकर तू तब साधना में लीन हो जा। सारी दुनिया में जितने शिवलिंग हैं वो एकदम सीधे मिलेंगे। कौन कौन गया है डोलेश्वर? हाथ उठाओ जरा। डोलेश्वर का शिवलिंग सीधा है क्या? जम के बोलो, है सीधा? नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। कारण क्या था? केवल एक कारण, दधीबल भगवान शंकर की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था कि भगवान शंकर को देखकर दधीबल का मन नहीं डोलता था। भगवान शिव की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, शिव जी बारंबार आकर कहते, दधीबल मांग तुझे क्या चाहिए, दधीबल मांग तुझे क्या चाहिए। दधीबल कहता था नहीं बाबा, नहीं कुछ नहीं चाहिए। आपने कह दिया ना कि मृत्यु लोक में आए हो तो कोई काम अच्छा करके जाना जिससे जीवन पर्यंत सुख का भान होता रहे। व्यक्ति चले जाता है पर व्यक्ति का नाम रह जाता है। दधीबल ने कहा बस आपकी कृपा बनी रहे। बार बार दधीबल शिव की भक्ति करते थे, बार बार शंकर की आराधना करते थे, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, ऐसे डूबे रहते थे दधीबल, ऐसे डूबे रहते थे कि भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करते करते एक बार दधीबल आराधना करते करते अपने हाथ का टेका महादेव के शिवलिंग से लगा लिया, और महादेव के शिवलिंग से जैसे टेका लगाया, दधीबल टेका लगाकर बस बैठे ही थे, देवादिदेव महादेव वहीं पर थोड़े से तिरछे हो जाते हैं और भगवान शिव आकर वर प्रदान कर चले जाते हैं। वो डोलेश्वर महादेव, वो डोलेश्वर महादेव, वो साधारण नहीं है। डोलेश्वर महादेव नेपाल की धरा पर ये पशुपतिनाथ, ये डोलेश्वर महादेव, ये कोई साधारण नहीं है महाराज। ये वही डोलेश्वर महादेव है जब माता पार्वती जी के भाई क्रोंच को, माता पार्वती जी के भाई क्रोंच को जब बाणासुर ने गलत जगह पर लगा दिया, तब पार्वती जी की मां मीनावती ने पार्वती जी से मांगा था कि क्रोंच का बदला। ये कोई साधारण नहीं है। और मां पार्वती जी ने भी जिस डोलेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर स्वयं साधना की, स्वयं साधना। एक बात आपसे कहना चाहेंगे नेपाल वासी, इस नेपाल देश के जितने भी निवासी हैं, आप तो मधेश के वीरगंज से कथा सुन रहे हो, नेपाल देश के मध्य प्रदेश के वीरगंज क्षेत्र से कथा सुन रहे हो, पर आप लोगों से केवल इतना कहना चाहेंगे, जिंदगी में जब कहीं ऐसा महसूस हो कि आप बहुत हार चुके हो और दुख सामने पीछा नहीं छोड़ रहा, दुख पीछा छोड़ ही नहीं रहा, लगे जब ऐसा, तब कुछ नहीं करना। आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आप जहां रहते हो, उस गांव में, खेड़े में, नगर में, जहां शंकर भगवान का शिवालय हो, वहां थोड़ी देर जाकर बैठ जाना और शिव का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहे। रोज जाओ उसके दरबार, रोज पहुंचो उसकी चौखट पर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। आप उसकी चौखट, उसके दरवाजे तक चले जाओ, आप उसके द्वार तक चले जाओ। जब आप उसकी चौखट तक, उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक जाओगे, वो आपको दर्शन देगा, आपका दुख काटेगा, निश्चित है। बस उसकी चौखट तक, उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप उसकी चौखट तक, आप उसके दरवाजे तक नहीं जाओगे। कई लोग कहते हैं हम उसके दरवाजे पर नहीं जाएं तो क्या भगवान नहीं आएगा? हम उनको एक जवाब जरूर देना चाहते हैं। किराने वाला दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या? जम के बोले जरा जल्दी से। कपड़े वाला पूरी कपड़े की दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या?
अलमारी वाला अलमारी की दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या? बोलते जाओ जरा जम के। फ्रिज वाला फ्रिज लेकर तुम्हारे घर पे आता है क्या? टीवी वाला टीवी की दुकान लेकर तुम्हारे पास आएगा क्या? मोबाइल वाला मोबाइल की दुकान लेकर तुम्हारे पास आएगा क्या? नहीं। मोबाइल लेना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, कपड़ा लेना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, टीवी खरीदना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, और अपना दुख मिटाना है तो महादेव की कथा में जाना पड़ेगा। ये निश्चित है। उसके दरवाजे तक, उसकी चौखट तक हमें पहुंचना, उसके द्वार तक हमें जाना, उसकी चौखट तक, दरवाजे तक हमें जाना। जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। उसके द्वार तक तुम्हें जाना पड़ेगा। नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल कटेगा, और परमात्मा के मंदिर जाओगे तो दुख कटेगा। ये निश्चित है। उसके द्वार तक जाना पड़ेगा। और तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां, अरे बोलो जम के, आएगा। और तुम किसी के यहां जाओगे नहीं तो फिर कोई तुम्हारे यहां क्यों आएगा भाई? काहे के लिए पहुंचेगा भाई? तो तुम जाओगे नहीं, तुम जाओगे वो आएगा। तुम्हें जाना पड़ेगा तब वो आएगा, नहीं तो तुम बिगड़ जाए कैसे आ सकते? तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान, बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। सब गाइए। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। आओ उस बड़े आनंद के साथ दोनों हाथों से तुम लक्ष्मी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, जय हो। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए आनंद के साथ भोले।
जय तुम ब्रह्मा जी बोलाना, तुम ब्रह्मानी बोलाना, तुम ब्रह्मानी बोलाना, तुम ब्रह्मा जी बोलाना, तुम ब्रह्मा जी बोलाना, तुम ब्रह्मानी बोलाना, तुम ब्रह्मानी बोलाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना बोले बाबा, तुम आना बोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना बोले बाबा, आना बोले बाबा। शंभो। गणपति जी बोलाना, तुम गणपति जी बोलाना, तुम पार्वती बोलाना, तुम पार्वती बोलाना, तुम गणपति जी बोलाना, तुम गणपति जी बोलाना, तुम पार्वती बोलाना, तुम पार्वती बोलाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना बोले बाबा, तुम आना बोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना बोले बाबा, तुम आना बोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना बोले बाबा, तुम आना बोले बाबा। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। हर हर महादेव।
भगवान देव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से भगवान शिव से निवेदन करिए, अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें, भगवान शिव से विनती करें, निवेदन करें, भाव से दिल से भगवान शिव से अपने मन की बात करिए। श्री शिवा नमस्ते, श्री शिवा नमस्ते, श्री शिवा नमस्ते, श्री शिवा नमस्ते, श्री शिवा नमस्ते। सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कहती है, ददीबल बैठ कर भगवान शिव की आराधना में लीन, इतनी भक्ति ददीबल ने करी, इतना विश्वास रखकर भगवान शंकर की आराधना करी, इतनी आराधना करी, शिव जी ने फिर आकर ददीबल को दर्शन दिया। वापिस पुनः ददीबल को जब दर्शन दिया, ददीबल रावण के बेटे नारंतक, जिसने हजारों वर्ष बैठकर तप किया, उसको मारने की सामर्थ्यता किसी में भी नहीं। रावण के बेटे नारंतक को मारने की सामर्थ्यता किसमें किसी में नहीं है, जिसने हजारों वर्ष तक तप किया। केवल एक तू ददीबल, सुग्रीव का तू बेटा है, केवल एक तू ऐसा रहेगा जिसने मेरी भक्ति केवल मुखारविंद की पूजन कर कर करी है, इसलिए उस नारंतक का अंत कर सकता। और देखिए, राम और रावण के युद्ध में सब मारे जा रहे हैं, नारंतक को बुलाया गया, उसने पूरी राम जी महाराज की जितनी सेना थी उसको समाप्त करना चाहा। तब सुग्रीव ने अपने बेटे ददीबल को बुलाया और ददीबल को बुलाकर फिर उसको सामने खड़ा किया। युद्ध जब चला तब नारंतक का अंत हुआ, ददीबल विजय प्राप्त कर दिया, ददीबल की विजय। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है, राम जी की जय। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि जो शिव की आराधना करने वाले होते हैं, जो भगवान शंकर का गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर भगवान की भक्ति में जो डूबे हुए होते हैं, वो दुख को समाप्त खुद कर देते हैं। उसको दूसरी जगह जाकर समाप्त नहीं करना पड़ता, ना किसी के पास जाना पड़ता। शंकर की आराधना करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला अपने दुख को स्वयं समाप्त करता है। देवता राक्षसों ने तो मंथन किया था, उस मंथन में सबसे पहले गौमाता निकली थी, गौमाता के बाद में फिर विष निकला था। उस विष को ले जाकर भगवान शिव के चरणों में, भगवान शंकर के पास में दिया था। बाबा देव ने उस विष को जब दिया, उस विष को जब प्राप्त किया और उस विष को मेरे देवादिदेव महादेव ने पिया, पार्वती जी ने उनका हाथ रोक दिया था। माता पार्वती जी ने महादेव का हाथ रोका और कहा, ये सारे देवता अमृत पिएंगे और आप विष पी रहे, सारे देवता अमृत पीने जा रहे हो, आप विष पी रहे। शंकर भगवान ने एक ही बात माता पार्वती जी से कही, सुनो पार्वती, बस इतना स्मरण रखना कि जितने भी देवता हैं ये केवल देव कहलाते हैं, इनको महासंबोधन नहीं लगा है, पर देवताओं में भी महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है, इसलिए इन देवताओं को अमृत मैं दे रहा हूं और इन देवताओं की रक्षा के लिए विष में पी रहा हूं, विष में पी रहा। मेरा महादेव जब देता है अपने भक्त को तो कोई साधारण नहीं देता, मेरा महादेव अपने भक्त को देता है तो श्रेष्ठ देता है। जैसे छोटा सा बच्चा, उसके एक हाथ में सेवफल इसमें भी है, उसके एक हाथ में सेवफल इसमें भी है, दोनों हाथ में सेव रखा,
छोटे से बच्चे के दोनों हाथ में सेब है, दोनों हाथ में सेब लेकर खड़ा हुआ है और दोनों हाथ में उसके सेब थे, खेल रहा था, आनंद ले रहा था। इतने में पिताजी ने कह दिया, ए बेटा इधर आओ, इधर आओ जल्दी से। बच्चा पास में नहीं आया। पिताजी ने आवाज लगाकर कहा, तुम्हारे पास में 2 सेब हैं, इसमें से एक सेब मुझे दे दो। इतने में बच्चा उधर मुंह करा और सेब को अपने मुंह में भर लिया। अब एक हाथ का सेब उसने मुंह में भरा, उसको तुरंत कुतर दिया। इतने में पिताजी ने कहा, बेटा लाओ एक सेब दे दो। अब बच्चे ने दूसरा हाथ का सेब लिया, उसको भी कुतर दिया। पिताजी ने कहा, बेटा लाओ सेब दे दो। पिता को आश्चर्य हो रहा था कि पिता बच्चे से सेब मांग रहा है और बच्चे ने उसको दोनों हाथ के सेब को कुतर लिया, दांत में काट लिया, दोनों को खाया। तब पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी आश्चर्य की दृष्टि से पिता ने उस बच्चे को देखा कि मेरी औलाद, मेरा बेटा, और मुझे सेब ना दे रहा। थोड़ी देर बाद बच्चे ने हाथ बढ़ाकर कहा, पिताजी ये सेब मीठा है, लो आप खा लो, ये खट्टा है, मैं खा लूंगा। पिता को अच्छा। हम थोड़ी देर जब अपना कोई कार्य होता है और वो कार्य नहीं होता तो हम अपने विश्वास को डोल जाते हैं। हम सोचते हैं भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। पर सही मायने में भगवान सुनता जरूर है, देता जरूर है, पर थोड़ा सा रुक कर इसलिए देता है कि तेरा विश्वास पक्का है कि नहीं है वो भी देखता है, तेरा भरोसा पक्का है कि नहीं, तेरी दृढ़ता पक्की है कि नहीं, वो भी देखता है। एक पत्र आया है, देखिए बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। मैं प्रियंका पांडे, भारत देश के बिहार राज्य पश्चिमी चंपारण जिला बगहा गांधीनगर के निवासी हूँ। मेरा मायका गुरुदेव गाजियाबाद का है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी माँ पिछले 2.5 साल से पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं क्योंकि उनको कैंसर से पीड़ित है। बीमारी का नाम तो इतना भारी है गुरुदेव, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी जो सुनता है उसी को लगता है कि इतनी भारी बीमारी है। बहुत पैसा लगा चुके, कई सालों से ये बीमारी उनके उदर में है और डॉक्टर को इलाज करवाते रहे पर कैंसर ठीक नहीं हुआ। आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और 10 मार्च 2023 को डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उनकी स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो गया, उनको ऑक्सीजन भी लग गया और डॉक्टर ने कहा अब ये अंतिम सांस तक ऑक्सीजन लगेगा, जब तक इनके प्राण रहेंगे तब तक। तब टीवी पर कथा सुनी थी। आप कहते हो एक बार जो कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करता है, दिल से जो मांगता है बाबा उसको 3 महीने में दे देता है। गुरुदेव हम कथा सुनने के लिए नोएडा चले गए दिल्ली, और नोएडा के पंडाल में बैठकर हमने कथा सुनी और बाबा से बस इतनी प्रार्थना करी कि हमारी माँ को ठीक कर दो, और बाबा के उस भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगा लेते थे जहां कथा होती थी और बाबा को प्रणाम करते थे। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा का वर्णन हुआ। गुरुदेव मैंने कहा था अगर मेरी माँ कैंसर पीड़ित है, उसका ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक हो जाएगी, तो अगली कथा जहां होगी उस पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। मेरी माँ ठीक हुई, ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए यहाँ प्रणाम करने के लिए और कथा सुनने के लिए आई। बेटी बहन, हर हर शिव तत्व है ओ घड़ी, अब करो उसका भजन। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप ये शिव पोथी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का ऐसा क्या तत्व है? शिव महापुराण की कथा कथी है, देवादिदेव महादेव तुम रुका जी से कर रहे हैं, तुम रुका जी। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में 6 दिन तक जो बेलपत्र शिव पोथी पर समर्पित होती है वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हराकर स्वयं शिव तत्व को प्रदान कर देती है। वो तत्व है बेलपत्र में, कोई साधारण तत्व नहीं आता हमारा। एक बेलपत्र, एक साधारण सी बेलपत्री, केवल एक बेलपत्र। कितना कितना लोग कहते हैं गुरुजी अगर हम पेड़ पे से बेलपत्र तोड़ लें और खा लें असर करेगी क्या? हम उनसे कहते हैं एक कटोरी प्रसाद बनाना और भगवान के आगे रख देना, और एक कटोरी प्रसाद भगवान के सामने रखना और एक कटोरी प्रसाद फ्रिज के ऊपर रख देना। दोनों को खाकर देखना, स्वाद दोनों में अलग आता है। जो भगवान के सामने रखा उसका स्वाद बढ़ जाता है। साधारण नहीं है। यहाँ भंडारा चलता है, खेतान परिवार जो भगत आए हुए रात को रुके थे उनके लिए भोजन व्यवस्था यहाँ खेतान परिवार ने करी है, रुकने की व्यवस्था खेतान परिवार ने करी है। जहाँ भोजन चलता है, आप घर में जाकर दाल चावल खाना, आप घर में जाकर पूरी सब्जी खाना, आप घर में जाकर कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी घर में जाकर बनाकर खाना, अन्नकूट की सब्जी घर में बनाकर खाना, और एक भगवान के भंडारे की सब्जी खाकर देखना, दोनों में अंतर मिलेगा। तो भगवान का प्रसाद है, तो भगवान का स्वाद है उसमें। तो फिर कोई पूछा कभी भगवान खाता हुआ तो दिखता ही नहीं है, कभी भगवान तो खाता हुआ दिखता ही नहीं है। तो हम कहते हैं इस किताब में जो लिखा वो अक्षर किताब में लिखा, आपने दृष्टि से देखा, पढ़ा, दिमाग में उतर गया, याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, जम के बोलो,
एक बार पढ़ा, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, पढ़ा, याद हुआ, अक्षर स्थिर है, अक्षर कॉपी में लिखा है, वो उठकर तुम्हारे दिमाग में नहीं गया पर दृष्टि के माध्यम से वो तुम्हारी बुद्धि में चला जाता है। उसी तरह भगवान के सामने जब हम प्रसाद का पात्र रखते हैं, भोजन बनाकर रखते हैं, भगवान उस पर दृष्टि दे देता है तो उसमें स्वाद भगवान का आ ही जाता है, वो भगवान के अधरामृत में पहुंच ही जाता है। अब इस कॉपी के अक्षर कहीं गए क्या? किताब के अक्षर कहीं गए क्या? नहीं, वही है, पर केवल तुमने देखा, पढ़ा, याद किया और तुम्हारी बुद्धि में आ गया, तुम्हारे चित्त में आ गया। उसी तरह परमात्मा केवल भगवान के सामने मिश्री जाती है, मक्खन जाता है, भोजन जाता है, सामान जाता है, एक बेलपत्र भगवान के पास जाती है, वो अपने आप में औषधि बन जाती है, क्योंकि उसका स्पर्श उसके सामने जाते ही, दृष्टि पड़ते से ही उसमें औषधि आ जाती है, उसमें औषधि तत्व आ जाता है। एक माने और पत्र लिखा, देखिए, माँ का फोटो देख लो, टीवी वाले भी आस्था चैनल पर इसका फोटो भी दिखा देना, जिसकी उम्र 75 वर्ष है। किडनी, लीवर, गुर्दे सब काम करना बंद कर दिए थे, डायलिसिस चलता था, एक हफ्ते में 2। नाम है, जिनने पत्र भेजा है, मैं सुनीता यादव, गुड़गांव हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। आप पत्र में ये 75 वर्ष की माता का फोटो देखेंगे, जिनकी किडनी, लीवर, गुर्दा सब डैमेज हो गया और केवल 10% काम कर रहा था, बाकी का पूरा शरीर डैमेज था। 72 है, 72 साल की उम्र है इनकी। और गुरुदेव डायलिसिस भी चल रहा था, किडनी, लीवर सब काम करना बंद कर दिया था। बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा अगर इनकी किडनी, लीवर काम करना चालू कर दो, डायलिसिस बंद हो जाए, तो जहां भी कथा हो रही होगी वहां जाकर, जिस दिन डायलिसिस बंद होगा उसके बाद जहां कथा रहेगी वहीं जाकर कथा सुनूंगी। हमने बाबा से प्रार्थना करी थी, बेलपत्र बाबा को चढ़ा हुआ खिलाना चालू करा, जल देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से उनका डायलिसिस बंद हो गया। इसलिए हम कथा में यहां आकर प्रणाम करने आए। ये शिव तत्व। अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर शिव तत्व का स्मरण करो, भक्ति। आज अगर नेपाल देश के इस वीरगंज में कथा हो रही है और आप दिल से श्रवण कर रहे हो, हृदय से सुन रहे हो, तो निश्चित है खाली नहीं जाओगे, तुम्हारी झोली मेरा महादेव 3 महीने के अंदर भर ही देगा। ये निश्चित, दिल से, हृदय से। हम फिर कर रहे हैं, आज खेतान परिवार अगर कथा करवा रहा है, भले खेतान परिवार की बहू, बच्चे, परिवार के देवरानी, जेठानी, माता, आदि कारिक, बहन, भाई, जितने लोग अभी लगे हैं इस कथा को श्रवण करने, और जितने आप लोग कथा को सुन रहे हो, दिल से सुनो, वो देगा भी दिल से। उसकी भक्ति अविरल भक्ति। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। अब दिल से सुनो, वो दिल से देगा। अब करो भजन हृदय से, वो हृदय से सुनता। क्यों ना सुने? क्या है बेलपत्र में, क्या है जल चढ़ाने में, क्या है जल के आचमन में, क्या है? शिव कथा भगवान जब देता है अच्छा आपको देता है। जैसा बेटा 2 हाथ में सेब रखा, मीठा सेब अपने पिता को दिया, पर सेब पिता को दिया उससे पहले आप सब जितने लोग कथा सुन रहे थे, सबकी दृष्टि कहां चली गई? लो, पिता को सेब ही नहीं दे रहा, दोनों खा जाएगा। वो पूरा झूठा कर लिया। झूठा इसलिए कर लिया क्योंकि पिताजी को देना नहीं था। नजर का इलाज है पर नजरिए का नहीं है। डॉक्टर आंख का इलाज कर सकता है, नजर का इलाज कर सकता है, पर व्यक्ति के नजरिए का इलाज नहीं कर सकता। देवरानी ने जेठानी से कुछ कहा, जेठानी ने देवरानी से कुछ कहा, भाभी ने ननंद से कुछ कहा, ननंद ने भाभी से कुछ कहा, भाई ने भाई से कुछ कहा, सब अच्छा चल रहा है। नजर का इलाज हो सकता है पर नजरिए का नहीं। फिर भी नजरिए में आ जाता है, इतना पैसा कहां से आएगा, क्या होगा, कैसे आएगा? वो तो लुटाने में लगा है। एक उनका लड़का है जो लुटा रहा है, उनकी लड़की है जो लुटा रही है। हमारा बच्चा नहीं लुटा रहा, हमारा बच्चा सब जोड़ रहा है, हम जोड़ रहे हैं। और भाई का बच्चा लुटा रहा है, भाई का बच्चा खर्च कर रहा है, देवरानी का बच्चा खर्च कर रहा है, जेठानी का बच्चा खर्च कर रहा है। हमारे नजर का इलाज हो सकता है पर नजरिए का नहीं। अंदाजा लगाना किसके लिए कमाया है, इतना जोड़ा किसके लिए जोड़ा, किसके लिए तैयार किया। आज अपनी अपना सुख नहीं भोग पाए तो वो जीवन बेकार है। जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा। फिर इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग गया और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई और पंखा जब चला तो प्लास्टिक की माला भी हिली। तो तुम्हें लगा कि अम्मा कितनी मुस्कुरा रही है, माला आखिरी में टंग। और जाएगा जब यहां से
कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। और वो कपड़ा तन पर डाला गया, जिंदगी भर ब्रांडेड पहनने वाले, जूते भी ब्रांड के, घड़ी ब्रांड की, चप्पल ब्रांड की, कपड़े ब्रांड के, चश्मा ब्रांड का, तो आखिरी में लिख कर जाना कफन का कपड़ा भी ब्रांड का होना चाहिए। मरे तब कपड़ा ब्रांड का नहीं था, जाकर कह दिया मर गए कपड़ा दे दो, उन्होंने तुरंत लपेटा दे दिया। दर्जी के यहाँ जाओ तो नाप देना पड़ता है, पर आखिरी के कपड़े का तो नाप ही नहीं है, बस जाकर कह देना मर गया, कपड़े वाले के पास नाप पहले से है, फाड़ा और दे दिया, नाप भी नहीं चाहिए। बड़ा है इसीलिए कहा मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अपने आनंद में जियो, अपनी मस्ती में जियो, अपने आनंद के साथ जियो। महाराज दुनिया में सब कुछ मिलता है, सब कुछ दुनिया में सब कुछ मिलती है, सब कुछ मिलता है। आदमी सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है। पर दुनिया में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है, पर व्यक्ति को अपने अंदर गलती नहीं मिलती है, बाकी का सब कुछ मिलता है। बस अपन ने जो करा सब अच्छा करा, दूसरे ने करा बेकार करा, मैंने किया अच्छा किया। मैं गाड़ी चलाता हूं, कोई को नहीं ठोकता, किसी को नहीं लगी, उसने चलाया गड़बड़ कर, अपन ने अपनी अच्छाई की, अपना अपनी गलती को निकालो अपने भीतर से। प्रतिबल तो भगवान शिव ने दर्शन दिया, मंथन के समय पर जो विष निकला, विष के समय पार्वती जी ने कहा तुम पी रहे, भोलेनाथ जी ने कहा दुनिया के लोगों को मुझे अमृत देना है, जब तो मेरा नाम सिद्ध होगा। हम आए मृत्यु लोक में, हम आए पृथ्वी पर। खेतान परिवार यह कथा कहीं छोटे रूप में भी करा सकता था, खेतान परिवार यह कथा कहीं दूसरी जगह जाकर भी करा सकता था, खेतान परिवार यह कथा किसी तीर्थ में जाकर करा सकता था, पर खेतान परिवार ने कथा वीरगंज में इसलिए रखी कि हम भी सुनेंगे, परिवार भी सुनेगा, साथ में वीरगंज के छोटे लोग जो भी आनंद करने वाले हैं, भाव भक्ति के साथ में जुड़ने वाले, सब अमीर हो गरीब हो साधारण हो जैसा भी हो, वो सब कथा का तत्व ग्रहण करेंगे तो उनका जीवन सार्थक होगा, शिव तत्व को जानेंगे। तो कितनी सुंदर बात है महाराज। खेतान जी हित पशुपति नाथ हैं, उत विश्व, वीरगंज तो बॉर्डर पर है, हित पशुपति नाथ हैं, उत विश्व नाथ हैं, और बीच में शिव पुराण बचे धीरे धीरे चल रहे, इधर पशुपतिनाथ इधर विश्वनाथ और बीच में ये वीरगंज में शिव महापुराण की कथा का तत्व चल रहा है। बाबा को धन्यवाद देना, दोनों तरफ पिताजी बैठे हैं, औलाद बीच में बैठकर कथा सुन रही है, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। दोनों तरफ पिता, दोनों तरफ बाबा, इधर पशुपतिनाथ डोलेश्वर, इधर मेरा विश्वनाथ, बीच में आनंद के साथ कथा का तत्व चल रहा है। अपने तो दोनों हाथों में लड्डू भरा है, दोनों हाथ, इधर खस के तो विश्वनाथ, उधर खस के तो पशुपतिनाथ, सुख का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। दुख है जीवन में, ऐसा नहीं कि दुख नहीं, सबके जीवन में दुख आता है, सब। शिव जी कह रहे हैं पार्वती संसार को देने की आदत है, जिस कुएं में से पानी निकलता रहता है उस कुएं में नया पानी आता रहता है, नया पानी। आप दुनिया को जो दे रहे हो खाली नहीं रहना, वापिस वापिस जो दुनिया को दे रहे हो वो मिलेगा। हम हमेशा कथा में कहकर जाते हैं, कथा में आपने अगर 1 मिनट भी परमात्मा को दिया है तो वो अपने रजिस्टर में लिख के रखना कि मैंने 2 घंटे की कथा सुनी। दान किया है तो दान भी लिखकर रखना, किसी को पानी पिलाया है तो वो भी लिखकर रखना, किसी का मुख झूठा कराया तो वो भी लिखकर रखना कि मैंने कथा में ये किया है, और उसको लिखकर रखना कि इतने का अपन ने पानी पिलाया या इतने का अपन ने किसी का भोजन कराया। कथा में शिव महापुराण में किसी का मुंह झूठा करवाया वो लिखकर रखना कि इतने का कराया। 3 महीने इंतजार करना और बाबा पर छोड़ देना, जितना किया वो 1000 गुना होकर मेरा महादेव वापिस दे देगा। आप जाकर मालूम करो, जितनी जगह पर शिव महापुराण की कथा कर कराएं, जितनी जगह जजमानों ने कथा कराई है, वो दूसरी बार खेतान जी दूसरी बार कथा लेने के लिए कथा पंडाल में पहुंच जाते हैं, फिर कथा दे दो। क्यों? बाबा इतना दे देता है, इतना दे देता है, क्योंकि हमारे तो 2 हाथ हैं जिनसे हम बटोरते हैं, उसके हजारों हाथ हैं जिससे वो लुटा देता है, जिससे वो लुटा। हम 2 हाथों से समेट नहीं पाते, इतना वो दे देता, इतना, इतनी कृपा हमको नहीं लग रहा था।
कि नेपाल देश के अंदर कथा होगी और इतने सारे पत्र आप लोगों के आ जाएंगे। हमें विश्वास नहीं था, पर आपके पत्र, जिन पत्रों को आप केवल पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लगेगा। एक माँ ने लिखा, मेरा 12 साल का लड़का, 12th में पढ़ने वाला लड़का, 12वीं में पढ़ने वाला लड़का जिसका लीवर काम करना बंद कर दिया था। एक माँ लिख रही है, मेरा 12वीं में पढ़ने वाला लड़का जिसका लीवर काम करना बंद कर दिया, लीवर ही समाप्त हो गया उस बच्चे का, और वो माँ पत्र में लिख रही है। शंभु शरणे मानो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आको, दया करी दर्शन आको, शरणे पड़ी मानो घड़ी घड़ी दुख काटो। मैं पूनम सिंह मोतिहारी बिहार की निवासी हूँ। मोतिहारी बिहार की निवासी हूँ। कहीं बैठी पूनम जी? आप ही हैं? दोनों हाथ दिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं पूनम सिंह मोतिहारी बिहार की निवासी हूँ। गुरुजी मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ? 2022 से आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूँ। मेरा पूरा परिवार विष्णु की आराधना में लगा रहता है। बाबा की कृपा से मेरे पति की भी जान बची, बाबा की कृपा से मेरे बेटे की भी जान बची। गुरुदेव 12th क्लास में बेटा पढ़ रहा, लीवर डैमेज हुआ, डॉक्टर इलाज चालू किया पर कोई फर्क नहीं दिखा। लीवर ने काम करना और बंद कर दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया पर साथ नहीं दिया। इस बीच मेरे बच्चे की पढ़ाई भी बंद होने लगी। फिर भी मैंने बच्चे से कहा तू 12th का एग्जाम तो दे। बाबा पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल पिलाती, धीरे धीरे लीवर ने काम करना चालू करा और बेटे का मन पढ़ाई में लगा, क्योंकि शरीर इतना हो गया था कि बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा था। 12th का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम, 12 क्लास का एग्जाम, करें क्या? बेटे ने सही से पढ़ाई करी ना करी, पर बीमारी ने इतना घेर लिया कि बच्चा कैसे पढ़े। तब बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज देती। और बाबा की कृपा से मैं यहाँ प्रणाम करने इसलिए आई हूँ कि मेरे बच्चे का लीवर भी काम करने लगा और बच्चा 12वीं में पास हो गया, इसलिए मैं प्रणाम करने। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को जिसने जाना, भगवान की अविरल भक्ति को जिसने जाना और शिव तत्व को जिसने पहचान लिया। एक रक्सोल बॉर्डर से भी कोई आए हैं, बेबी चौरसिया, रक्सोल बिहार। मोबाइल नंबर लिखा है, बेबी चौरसिया। कहीं बैठी आप ही हैं? पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत कि आपने जो बाबा से मांगा था, आपके बेटे के लिए गवर्नमेंट जॉब आपने बाबा से बोली थी और बाबा ने यूडीसी ऑफ इंजीनियर में आपके बेटे को जॉब दी है। ये बाबा की कृपा पर हुई है। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत शिव कृपा। तो यहां शिव तत्व को जानने का मौका आप क्या दिए शिव जी? शंकर भगवान कर रहे हैं मेरा काम है केवल देने का, केवल देने करो। एक कुएं में से जल निकालते रहोगे, नया पानी आता रहेगा। उस कुएं में से जल निकालोगे तो पानी आएगा, जल निकलेगा ही नहीं तो पानी कहां से आएगा? कुएं का पानी सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। शिव कह रहे हैं मेरा काम केवल देने का, संसार को। इसलिए मैं देव नहीं, क्या है? जम के बोले जरा, महादेव। महा संबोधन जो करता है, घर में भी हमारी कोई माँ हो, सासू हो, ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले वाले वो देते हैं तो कह देते हैं साहब ये महापुरुष है। जब हम आ रहे थे तो कल वो कृष्णा लेकर आ रहा था, आज कौन था? श्याम केशव लेकर आ रहा था। तो दोनों लगते एक जैसे ही ना। हाँ तो ठीक है, भाई पर भ्रम हो जाए, इनकी शादी करो तो निशान लगा देना हाथ में थोड़ा। तो हम केशव से बोले, हमने कहा बाबू ये बात बताओ कि आगे करना क्या है? तो कहा गुरुजी पापा मम्मी बोले हैं कि पढ़ाई भी करो और कार्य भी करो, तुम्हें क्या करना है? बस गुरुजी। फिर आगे आया चौराहे पे, तो चौराहे से यहाँ तक लेते आते हैं, गुरुजी ये पूरा जो क्षेत्र है ना इसको ग्रीन बेल्ट बनाना है, यहाँ खूब पौधे लगाना है। तो हमने कहा बाबू प्रयास करिएगा कि इसमें बेलपत्री के पौधे भी लगाए जाएं तो जीवन की एक आनंदता उत्पन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई मुर्दा भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे से चला जाता है तो उसके लिए पिंडदान तर्पण करा ना करा उसको कैलाश धाम मिल जाता है। ये शिव तत्व है हमारा, ये हमारा शिव महापुराण का एक आनंद सुख है, एक आनंद है। करो शिव भक्ति, करो भगवान का भजन, कथा करो, शिव तत्व का भगवान का गुणगान, शिव कथा करें,
हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया, दोनों हाथों से ताली से बजते हुए मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। शंभो। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। हाँ गंगा है हो गंगा है, हाँ गंगा है हो गंगा है, हाँ गंगा है हो गंगा है, गंगा है हो गंगा है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम। शंभो। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। हाँ डमरू है हो डमरू है, हाँ डमरू है, हाँ डमरू है।
मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से बाबा देव महादेव से आनंद के साथ हृदय से बाबा देव महादेव से श्री शिवा नमस्ते, 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 श्री शिवा नमस्ते। भोला सब दुख शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आया समय भगवान ब्रह्मा जी ने पर्वत की घर्षण करा, पर्वत को जब घुमाया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पिता को जानने के लिए पर्वत घुमाया, शिवलिंग की एक आकृति प्रकट हो गई, भगवान देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप प्रकट हो गया। सर्वप्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कर, और छोर देखने के लिए चले। भगवान नारायण शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए जा रहे हैं और भगवान ब्रह्मा शिवलिंग का सिर देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे महादेव की कभी परीक्षा मत, शिव की कभी परीक्षा नहीं है। कोई कहे महादेव के शिवलिंग का चरण कहां है, कोई कहे महादेव के शिवलिंग का शीश कहां है, परीक्षा ना ली। हम तो यहां तक शिव महापुराण की कथा में कहते हैं भाई, आपका मन करे शिव पुराण सुनने की, आपकी रुचि अंदर से हो और आपका विश्वास अगर शिव पुराण के प्रति पक्का है, तो कथा में जाकर बैठो, जिससे देवादिदेव महादेव आपका कल्याण कर दे, तो बैठो। आपका विश्वास ही नहीं है, आपका भरोसा ही नहीं है, आपकी दृढ़ता ही नहीं है, और आप कथा में जाकर बैठ जाओ, तो भगवान कहां से आ गए? मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंडकी नदी में से जो कंकर निकल रहा है, गंडकी नदी में से जो शिला निकल रही है, मानो तो वो भगवान नारायण है, मानो तो भगवान विष्णु है, मानो तो शालिग्राम भगवान है, और नहीं मानो तो फिर तुम्हारी मर्जी। ये तो आपके ऊपर है। वो जैसे एक गुरुजी के पास में शालिग्राम भगवान थे, पूजन करते थे, अब गुरुजी को जाना पड़ा दूसरी जगह कोई काम से, तो गुरुजी ने अपने चेले से कह दिया, शालिग्राम जी की सेवा कर लेगा क्या तू? शालिग्राम जी का पूजन कर लेगा क्या तू? ये शिला है काली पाषाण की, तो इसकी सेवा कर लेगा क्या? कर लूंगा। अच्छे से सेवा करना, भगवान को तुलसी का जल चढ़ाना, स्नान कराना, पूजन कराना, चंदन लगाना, अच्छे से सेवा करना। जी गुरुजी। अब गुरुजी तो चले गए, आश्रम में था आम का पेड़, और आम के पेड़ पे लगे थे आम। अब चेले ने जो आम को देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। अब उसने सोचा आम तो लगा है पर पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, पत्थर भी नहीं दिख रहा। एक ही रखे थे काले काले शालिग्राम भगवान, उठा लाया, जो दिया, आम तो नीचे आ गया, शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब जब शालिग्राम जी ऊपर रह गए तो चेला बड़ा विचार करे, पेड़ हिलेगा, शालिग्राम जी आएंगे।
गुरुजी आ गए, अंदर गए, शालिग्राम जी नहीं, चेले को बुलाया, भगवान कहां गए? अरे गुरुजी, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, कित गए ठाकुर हम कहा जानी। आपने कहा था भगवान को नहलाना, चंदन लगाना, हमने खूब नहलाया, खूब चंदन लगाया, और भगवान जाने कहां चले गए। अब गुरुजी ने कहा हमारे शालिग्राम भगवान को ना जाने कहां छोड़ आया। अब ये गुरुजी कुर्सी लगा के आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा तेज चल रही, शालिग्राम जी गुरुजी के सिर पे आए, शालिग्राम जी नीचे आए, गुरुजी ऊपर चले गए। ये तो अपने ऊपर है कि अपन क्या मानते हैं। पत्थर को पत्थर मानोगे तो वो पत्थर ही रहेगा, पत्थर में भी अगर परमात्मा देख लोगे तो वो परमात्मा हो जाएगा, ये निश्चित है। अगर उस समय हमने परमेश्वर का, परमात्मा का दर्शन कर लिया तो वो परमात्मा, वो ईश्वर। हम जिस मंदिर में शिवलिंग का पूजन करने जाएं, हम ये ना सोचें कि ये पाषाण है या पत्थर है, हम ये माने कि ये मेरा देव अधिदेव महादेव है। हम शालिग्राम जी को लेकर आए, गंडकी नदी का एक कंकड़ भी अगर हम लेकर आए हैं, गंडकी नदी का एक कंकड़ भी अगर हमारे पास में आया है, तो हम ये मानकर रखें कि ये मेरा शालिग्राम भगवान है, तो वो शालिग्राम जी रहेंगे। हम पत्थर मानेंगे तो वो पत्थर ही रहेंगे। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, ये आपके ऊपर है। आपको पहले भी कथा में कहा, घर से निकलो, कई लोगों की आदत रहती है पर्स में दवा लेकर निकलते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कोई शुगर की दवा, कोई बीपी की दवा, कोई थायराइड की दवा अपने पर्स में लेकर सुबह से निकलते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने माता पिता को प्रणाम कर निकलो तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआ तुम्हारे साथ चलेगी। दवा घर पर रह जाए चल जाएगा, पर दुआ तुम्हारे साथ चलना चाहिए। माता पिता गुरुजन बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआ से ही हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि आखिरी में डॉक्टर भी कहते हैं अब भगवान से दुआ करो, हमने सब कर लिया, अब उसके हाथ में है। तो डॉक्टर बोले कि उनसे दुआ करो, उससे पहले शिव पुराण कहती है कि रोज माता पिता गुरु घर के बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, प्रणाम करो, उनकी दुआ हमारे साथ रहे तो हमारा जीवन सार्थक होता है। चरण का दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु गए, शीश का दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी जाते हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने आकर जोड़ कर दिया, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, कटे हुए शीश से बड़का पेड़ उत्पन्न हो गया, बटकेश्वर महादेव शिव जी का नाम हो गया। और भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान ब्रह्मा जी को दिया है। जोरदार ताली बजाकर सत्कार करें, भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन भगवान शिव दे रहे हैं। बड़ा सुंदर आनंद समाहित हुआ। डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा जो वीरगंज नेपाल में चल रही है, नेपाल देश के मधेश प्रदेश में जो सुंदर वीरगंज है, इसके अंतर्गत जो शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। डोलेश्वर महादेव की पावन कथा का तत्व कल की कथा में, तीसरे दिन की कथा में कल प्रवेश करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। एक बार अर्धनारीश्वर भगवान के लिए जोरदार ताली बजाकर वंदन अभिनंदन स्वागत। हर हर महादेव। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे के श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सब के प्रिय, हम सब के लाडले कापुर कालू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात उच्च गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, निर्माल्य विसर्जन के 2 वाहन सभी भक्तों द्वारा अपने नगर, अपने शहर, अपने गाँव में चलाए जा रहे हैं। निश्चित ही ये सराहनीय कदम है। हम सभी के लिए पूज्य गुरुदेव ने ये कदम की पहल करी है और आप सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सभी भक्त द्वारा अपने नगर, अपने शहर में सुंदर वाहन, निर्माल वाहन के रूप में चालू कर रहे हैं। और हम अपने जल को किस प्रकार से बचाएं, किस प्रकार से ये जल शुद्ध बना रहे, पीने योग्य बना रहे, इसलिए ये बड़ी ही सुंदर पहल पूज्य गुरुदेव ने करी है। आप भी जिन भक्तों के गांव, नगर, शहर में ये वाहन चालू नहीं हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा वे भी अतिशीघ्र इस पहल में शामिल हो और हमारे जल को बचाएं, जल शुद्ध बना रहे, स्वच्छ बना रहे, यही कामना करते हुए सुंदर दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। अर्धनारीश्वर भगवान की पूजन करते हुए श्री सुनील जी खेतान परिवार द्वारा सुंदर यह कथा का आयोजन रखा गया है। और अर्धनारीश्वर भगवान की पूजन करने के उपरांत हम सभी सुंदर आरती का आनंद लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। साथ में मेरा निवेदन रहेगा सभी भक्तों से, जिन भक्तों ने अभी पूज्य गुरुदेव का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वे अतिशीघ्र YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा के लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जन जन तक ये कथा पहुंचे और सभी अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें, भगवान की भक्ति से जुड़ें। इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले भोलेनाथ हरे हरे
हरे महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन प्रसिमान साजे ओम हरे हरे महादेव तो भुजे चार चतुर्थ भुजे दस बुद्धि अति सोहे बोले दस बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता रूप निरखता त्रिभुवन जने मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला नारी बोले मुंडमाला नारी त्रिपुरारी कसाने गणमाला नारी ओम हरे 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 महादेव सैतावन पीतावन बाला बने आगे बोले बाला बने आगे सुने गादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कनके मादिक मंडल चरिति सुने धनिता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका प्रणय चरिते मादे ये तीनों एका ओम हरे हरे हरे। बुरी संगत में रहने से अच्छा है